जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य देव के गोचर की। सूर्य का तुला राशि में गोचर जो 17 अक्टूबर 2025 को हो रहा है। वैदिक ज्योतिष की अगर हम बात करें तो वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है। यह आत्मा, प्राण, पिता, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, अहंकार, प्रशासन, राजनीति और जीवन की ऊर्जा के प्रतिनिधि माने जाते हैं। बृहस्पति होरा शास्त्र की अगर हम बात करें तो सूर्य को अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है और कहा भी गया है आत्मा पितृ राज्यम च सूर्य प्राणम च दर्शयेत, अर्थात सूर्य आत्मा, पिता, सत्ता और प्राण शक्ति के कारक हैं। सकारात्मक सूर्य व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, तेजस्वी बनाता है, नेतृत्व क्षमता से भरपूर बनाता है और समाज में सम्मानित स्थान दिलाता है। अगर असंतुलित हो जाए ये ऊर्जा या सूर्य नीच के हो जाए तो व्यक्ति को अहंकारी बना देते हैं, असुरक्षित बना देते हैं। व्यक्ति आत्मसंदेह से ग्रसित रहता है और अस्थिर हो जाता है। सूर्य की शक्ति ही, जिसे हम सोल पावर भी कहते हैं, हमें जीवन में दिशा देती है। जब कोई व्यक्ति भीड़ में अलग दिखता है, समाज का नेतृत्व करता है या कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और तेज बनाए रखता है, वह सूर्य का ही प्रभाव होता है। सूर्य के प्रभाव को समझने के बाद अब ये जानना जरूरी है कि जिस राशि में ये गोचर हो रहा है यानी तुला राशि, जिसे सप्तम राशि यानी 7th राशि कहा जाता है काल पुरुष कुंडली की, उसका स्वभाव क्या है, वो हमें क्या दिखाती है, क्या समझाती है। तुला राशि जैसे मैंने बताया 12 राशियों में 7वीं राशि है। इसके स्वामी होते हैं शुक्र देव और यह वायु तत्व तथा चर राशि माने जाते हैं। तुला का प्रतीक ही आप समझते होंगे तराजू। तराजू का मतलब क्या होता है? बैलेंस करना, न्याय देना, समझौता कराना, साझेदारी कराना और साथ ही साथ तुला राशि होती है सुंदरता का प्रतीक भी। शुक्र के प्रभाव से यह राशि प्रेम, कला, संगीत, सज्जा, फैशन और सामाजिक सामंजस्य से जुड़ी है। तुला राशि के लोग प्राय मिलनसार होते हैं, सहयोगी होते हैं और कूटनीतिज्ञ भी होते हैं। यह राशि हमें सिखाती है कि जीवन केवल मैं से नहीं चलता बल्कि हम से चलता है। जातक परिजात की बात करें और फलदीपिका की बात करें तो तुला राशि को व्यापार, संबंध और न्याय का प्रतिनिधि बताया गया है। सूर्य देव का तुला में नीच का हो जाना, इसका अर्थ यह होता है कि जहां उनका तेज और आत्मविश्वास उतना प्रबल नहीं रह पाता। सिंह राशि जहां सूर्य उच्चतम शक्ति में होते हैं, सूर्य राजा की तरह वहां शासन करते हैं, लेकिन अगर तुला में आ जाते हैं वो यानी अपनी नीच की राशि में आ जाते हैं तो अपनी शक्ति, अपने संतुलन, अपने सहयोग और समझौते में खर्चा करना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को अपने अहंकार के साथ साथ रिश्तों की परीक्षा देनी पड़ती है। जहां सूर्य केवल आदेश देने वाला राजा नहीं रहता बल्कि एक ऐसा नेता बन जाता है जिसे दूसरों को साथ लेकर चलना होता है। अहंकार को त्याग कर रिश्तों और सहयोग में सामंजस्य बन सके, यही इस गोचर का सबसे बड़ा सबक है। अगर हम बात करें कि वैश्विक रूप से और सामाजिक रूप से इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, तो इसे इस तरीके से समझने की जरूरत है कि 17 अक्टूबर को जब ये सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे तब ये न केवल व्यक्तिगत स्तर पर होगा बल्कि सामूहिक और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी असर डालेगा। जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, जो सरकारी साझेदारी है या जो गठबंधन है, उनमें थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। कुछ जगहों पर पार्टनरशिप पॉलिटिक्स भी महत्वपूर्ण होगी इस समय। बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें, इंटरनेशनल डील्स की बात करें, इन सब में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपका पेशेंस और आपका कॉपरेशन यानी सहयोग ही आपको सफलता देगा। रिश्तों में अहंकार और सामंजस्य, ये दो चीजें हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, जिसमें बैलेंस करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। जो लोग समझौता करेंगे वही रिश्ते को बचा पाएंगे। यह समय फैशन, डिजाइन, संगीत और कला के क्षेत्र में भी नए आयाम देगा। अब बात करते हैं कि इस गोचर का यानी सूर्य का तुला राशि में जो गोचर हो रहा है, इसका क्या प्रभाव विभिन्न लग्न के जातकों पर होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न के जातकों के लिए। मेष लग्न के लिए दाम्पत्य और साझेदारी जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा।
जीवन साथी से मतभेद भी बढ़ सकते हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट और सहयोगी आपके प्रोफेशनल लाइफ में सामने आ सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, सहयोग से ही इस समय सफलता संभव होगी। इस समय आप थोड़ा सा वीक फील कर सकते हैं, थोड़ी थकावट हो सकती है और इस सब के साथ साथ गुस्सा भी बढ़ सकता है, तो उसको थोड़ा सा संभाल के चलें। रिश्तों में थोड़ा संवाद बनाए रखें और अपने गुस्से को इस समय नियंत्रण में रखें। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न वालों के लिए सूर्य का तुला राशि में ये गोचर क्या लेकर आएगा। इस समय कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, सहकर्मियों से टकराव भी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर परिवार में थोड़ी चिंता भी बढ़ सकती है। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आपके हो सकते हैं। इस समय संयम और मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय क्या लेकर आ रहा है। यह समय आपके लिए शिक्षा, प्रेम और बच्चों से जुड़े मामले बहुत ज्यादा प्रमुखता से आपकी माइंड में रहेंगे। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनमें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन ध्यान और अनुशासन इस समय बहुत जरूरी है। प्रेम की बात करें तो इस समय आपका जुनून बढ़ेगा, लेकिन अहंकार से यानी ईगो कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा दूर रहें। फिजिकली आप थोड़ा सा फिजिकली और मेंटली अगर मैं बात करूं तो मानसिक बेचैनी से बचें और संवाद यानी आपके कम्युनिकेशन में मधुरता को रखें। कर्क लग्न के जातकों के लिए घर, परिवार और प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दे उभर सकते हैं। प्रोफेशन में नए अवसर भी सामने आ सकते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी होगी या नहीं उसमें, ये एक दूसरा मैटर है। इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है या जो भी नए अवसर आपके सामने आ रहे हैं, इंश्योर करें कि वो लॉन्ग टर्म हो। माता के स्वास्थ्य का इस समय थोड़ा सा ध्यान रखें। इस समय आपके लिए धैर्य और संतुलन से ही पारिवारिक शांति बनी रहेगी। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों के लिए। इस समय आपका कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन रिश्तों में और भाई बहनों में थोड़ा सा टकराव हो सकता है। मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें यानी मैरिड लाइफ की बात करें तो नए रिश्ते इस समय जुड़ने का बहुत अच्छा योग है आपके लिए। बस अपनी वाणी की कटुता को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, यानी जो आप बोल रहे हैं, जिस भाव से बोल रहे हैं, उसे थोड़ा सा संयमित रखें। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए। कन्या लग्न के लिए यह समय आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव का रहेगा। खर्च बढ़ सकते हैं। बोलचाल में कटुता से विवाद थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बताएं तो गले या आंखों की समस्या इस समय आपकी बढ़ सकती है, और अगर नहीं है तो हो सकती है। इस समय आपके जो भी आर्थिक निर्णय हैं या धन संबंधी जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, उसे सोच समझ कर लें। अब बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए इस समय आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अहंकार यानी ईगो से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आपको हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में लीडरशिप की पोजीशन भी मिले, यानी नेतृत्व की भूमिका आपको मिलने के इस समय योग बन रहे हैं। शादी और प्रेम की अगर बात करें तो साथी से मतभेद हो सकता है। तो यहाँ पे जैसा पहले बताया कि ईगो को थोड़ा सा शांत रख के चलें और कम्युनिकेशन को क्लियर रखें। ब्लड प्रेशर और सिरदर्द की समस्या इस समय संभव है, तो अपने रूटीन को थोड़ा सा मैनेज करके चलें। संयम और सहयोग से इस समय आपको सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए विदेश से जुड़े कामों में इस समय आपको प्रगति मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन थोड़े से खर्चे भी बढ़ सकते हैं। और ये खर्चे हो सकता है आपके मेडिकल एक्सपेंस से रिलेटेड हो, यानी स्वास्थ्य पे आप थोड़ा सा इस समय खर्चा बढ़ सकता है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो इस समय डिस्टेंस हो सकता है, गलत फहमियां बढ़ सकती है, तो कम्युनिकेशन को क्लियर रखें। अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इस समय नींद पूरी करना, आराम करना और मानसिक तनाव थोड़ा कम लेना आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अब बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए आय और लाभ की स्थिति मजबूत होगी। नेटवर्किंग से आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नए नए जो कॉन्टैक्ट्स आप बिल्डअप कर रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वो आपको आगे जाके बिजनेस के एक्सपेंशन में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे। रिश्तों में इस समय सुधार होगा, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो चाहे आपकी रिलेशनशिप हो। स्वास्थ्य आपका इस समय सामान्य रहेगा। जो भी आपको अवसर इस समय मिल रहे हैं, चाहे वो नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, ग्रोथ से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड है, उनका सही उपयोग करें ताकि उनको अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाएं।
अब बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए करियर में तेजी आएगी, बहुत से भी आपको इस समय सहयोग मिलेगा। परिवार में हो सकता है किसी बड़े की तबीयत थोड़ा सा बिगड़ जाए। अगर मैं विवाह की बात करूं तो आपको साथी से इस समय सहयोग मिलेगा, या जो भी आपकी रिलेशनशिप है वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। बस इस समय आपके वर्क को और पर्सनल लाइफ को, यानी आपके वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा सा आपको संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों के लिए क्या प्रभाव लेकर आएगा। भाग्य और धर्म से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा इस समय आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। अगर हम रिश्तों की बात करें तो आपके पार्टनर से आपको सहयोग अच्छे से मिलेगा। छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और विदेश के अवसर भी इस समय बन रहे हैं। बस इस समय आस्था और धैर्य को बनाए रखें। मीन लग्न के जातकों के लिए यह समय आर्थिक उतार चढ़ाव का रहेगा। रिश्तों में थोड़ी सी गलतफहमियां बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक तनाव और थकान थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इसलिए इस समय अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और अपने जीवन साथी से संवाद बनाए रखें। यह समझने के बाद कि यह सूर्य का गोचर जो तुला राशि में हो रहा है विभिन्न लग्न के जातकों के लिए क्या क्या परिणाम लेके आ रहा है, अब हम ये समझेंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं जो किए जा सकते हैं जिससे इसकी ऊर्जा को सही तरीके से चैनलाइज किया जा सके। इस समय आपके लिए प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना बहुत अच्छा होगा, लेकिन उस जल में लाल चंदन मिलाए और जो आप पात्र ले रहे हैं वो तांबे का पात्र होना चाहिए, यानी तांबे के लोटे में या तांबे का जो भी आपका जल का जिसमें आप जल ले सकते हैं उस पात्र से आप सूर्यदेव को अर्घ दें और जल में लाल चंदन जरूर मिलाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पिता का और गुरुओं का सम्मान करें। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए मीठे शब्दों का प्रयोग करें, या अगर कोई भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो वहां पे शांति से बैठ के उसको सुलझाने का प्रयास करें। गुस्से और अहंकार को काबू इस समय रखें। 17 अक्टूबर 2025 को सूर्य का तुला राशि में गोचर हमें ये सिखाता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत अहंकार और आत्मसम्मान से नहीं चलता, बल्कि रिश्तों और सहयोग से चलता है। यह समय हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति संतुलन और न्याय में है। सफलता केवल गुस्से या अहंकार से नहीं बल्कि सहयोग और सामंजस्य से मिलती है। रिश्तों में मधुरता और धैर्य बनाए रखने से जीवन में स्थायी प्रगति होती है। जो लोग इस समय गुस्से पर काबू रखते हुए रिश्तों और करियर में सहयोग से काम करेंगे उनके लिए गोचर तरक्की और सफलता लेकर आएगा। वहीं जल्दबाजी और अहंकार आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर सका हो तो इसे अपनाइए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए। आपकी छोटी सी सहभागिता हमारे लिए नई प्रेरणा का स्रोत बनती है। आने वाले समय के हर ग्रह संदेश को हम साथ मिलकर और गहराई से समझेंगे। हरि ओम।